औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और आज के सीपी के ऊपर नजर दौड़ाएंगे और गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा ईएफएमएस ट्रेड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि आज 15 अगस्त 2025 है और आज इंडिया की आज़ादी का दिन है, तो मेरी जितनी भी कम्युनिटी है ऑलमोस्ट 90% लोग इंडिया से हैं। तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने ये फिल्म स्टेट को सपोर्ट किया और हमारी तरफ भी से ड्यूटी बनती है कि हम आप लोगों को आज़ादी की मुबारक दें। चलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है आज, फ्राइडे है और आपको अच्छी तरह पता है कि वीक का एंड, लास्ट वीक आपको याद होगा कि क्लोजिंग 7 बजे यानी कि शाम को इतनी फेक स्पाइक लगाई थी मार्केट ने। तो याद रखिएगा फ्राइडे में इसी तरीके से हो सकता है। आज है 15 अगस्त 2025, 4:30 के ऊपर रिटेल सेल्स का डाटा है। कोर रिटेल सेल्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा, 0.3% इसकी फोरकास्ट है और प्रीवियस डाटा इसका 0.5 है। उसके अलावा आज रिटेल सेल मंथली का डाटा है, साथ में इंपायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। इसके ठीक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद उसके अपने कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है और साथ में जो है ना इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। आज काफी एग्रेसिव न्यूज है। यूएस सेशन से लेके 7-8 बजे तक मार्केट काफी ज्यादा हलचल मचाने वाली है। इसलिए आज जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करें। अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट हैं तो आप आज के दिन ट्रेड से अवे भी रह सकते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट उसी जगह के ऊपर है। ठीक है, 3335.4 आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इसके ऊपर है बिल्कुल। और अभी हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि बाइंग थोड़ी सी ज्यादा, ऑफ कोर्स यहाँ से थोड़ा सा मार्केट तो अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और ये मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी। और मार्केट उसके बाद 40 तक गई थी, 41 के आसपास, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे इससे ऊपर एच टाइम 30 क्लोज होती है, उसके रीटेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3348 या 49 का एरिया रहेगा। यहाँ मार्केट का जो है ना वो एक पहली रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक कर सकती है और फिर अगर प्रेशर लेके इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट आज आपको 3385 और 3390 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। गाइस, अगर इसी तरीके से हम 30 से नीचे क्लोज होता है और रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3320, यहाँ पे जितना भी मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी उसका फिबोनाची लेवल है। और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो आज मार्केट आपको 3290 और 3280 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये है मार्केट की आज की रेंज। अच्छा, डीएक्सवाई को अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो यहां से आपको ये चीज का अंदाजा हो जाएगा कि कल मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर गई, ठीक है, और फिर रीटेस्ट भी बकायदा किया मार्केट ने और फिर जो है ना डाटा पॉजिटिव, पीपीआई का डाटा, कोर पीपीआई का डाटा, क्लेम, सारे डाटा पॉजिटिव आने के बाद जैसे कि एज इट प्रिडिक्ट किया था कि क्लेम पॉजिटिव आ सकते हैं, एज इट पॉजिटिव आए और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला डीएक्सवाई की। अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे मार्केट का प्रेशर चूंकि H1 के ऊपर बुलिश है और मार्केट ने ये वाला लेवल्स ब्रेक किया जो कि एज ए रेजिस्टेंस था। अब ये R/S सपोर्ट बन चुकी है। और अगर मैं बात करूं लेवल्स की तो मार्केट में ये फिबोनाची लेवल्स है। पहला जो है ना 98.1, 98.035 और 97.966, ये वाले लेवल फिबोनाची के और अगर इससे नीचे गए तो इस डिमांड जोन से
बाइंग देख सकते हैं। ऑल डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर मार्केट इन्हीं एरिया में सपोर्ट लेके अगेन जो है ना इस सेलिंग जोन को भी हिट कर सकता है। अगर लास्ट वाले हाई को ब्रेक किया तो फिर मार्केट जो है ना वो 98/5 और 98/6 के लेवल को टच कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि DXY आज आपको थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम के बाद यूएस सेशन में आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे गैप भी है तो इस गैप को भी मार्केट फिल कर सकती है। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड के डेली के ऊपर। गाइस ये आपके सामने डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको ये लगेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। अब सिचुएशन दो है। नंबर वन ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाके ये लिक्विडिटी का एरिया स्वीप करते हुए जाती है और वहां से डाउन साइड आके इसको ब्रेक करते हुए जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। और अगर ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है फिर इन एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, तो फिर जो है ना वो अगेन जो है ना मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को हिट कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन इसी वजह से फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो ट्रेड से दूर रहना चाहिए या फिर छोटी लाट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग शो हो रही होती है। आज ऑफ कोर्स शुरू में आपको ये लगेगा सेल करोगे तो बाय की तरफ जाएगी, बाय करोगे सेल की तरफ जाएगी। यूएस सेशन तक इसी तरीके से आपको ये मार्केट रेंज मोड नजर आ सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। गाइस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल बैलेंस 50.2% बाय का वॉल्यूम और 49.8% सेल का वॉल्यूम, यानी कि बिल्कुल रेंज मार्केट चल रही है। यहाँ पे देखिए तो ये एरिया जो है ना वो 3334 और 3330 का एरिया एक बाय स्कैल्पिंग एरिया है, जो कि लास्ट में मार्केट ने इसको लिक्विडिटी स्वीप की थी, इस जगह मार्केट ने आना ही था। अब यहाँ पे सिचुएशन देखे तो मार्केट ने कल एक ट्रेंड लाइन, जब मैं वीडियो कल बना रहा था आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू का फील हुआ और आप ये वाली जगह पे अपने बाय किसी सूरत में नहीं करना, जितना मर्जी ये फास्ट आपको ड्राए। तो देखिए वहीं से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हुई है। उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन की इस ट्रेंड लाइन को मैंने आपको पहली बाइंग बताई थी और यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। ये देखिए अपसाइड की तरफ गई है, फिर जरा फोर्स की वजह से ब्रेक हुई है और ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। और जब ये ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट आई दोबारा से इस जगह से सेलिंग रिस्पेक्ट दी और फिर डाउन साइड की तरफ आई। अब यहाँ पे देखें तो ये लेवल भी एक छोटा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 43 और 45 के दरमियान में। यहाँ से मार्केट भी रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके इसको प्रेशर देती है तो याद रखना 3347 पहली फिबोनाची का लेवल है सेलिंग का, दूसरा 52 और तीसरा जो है ना वो 57, जो कि अच्छा लेवल है। तो जोन पहला होगा 3358 और 3362 का, ठीक है। और इस तक मार्केट अगर जाती है तो फिर यहाँ से आप अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बेरिश इनगल्फिंग बनाए तो आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज करते हो तो फिर डेफिनेटली मार्केट जो है ना कोशिश करेगी इस लेवल को हिट करने की 3374 और 3380 के आसपास। और ऊपर आपको अच्छी तरह याद है कि मार्केट का स्टिल ये वाला फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और उसके ऊपर मार्केट का एक एक्सट्रीम वीकली टेंशन वाला लेवल्स है 33494 और 3400 का, ठीक है। अब मोर एवर्स अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाए और इन्हीं एरिया से रिजेक्ट होकर डाउन इसको ब्रेक करे इस एरिया को, तो फिर मार्केट का पहला फिबोनाची लेवल जितना भी मार्केट अपसाइड की तरफ गई है ये 3322 का लेवल्स है। 33 लिख देता हूँ, 22 का लेवल है। ये लेवल आपका फिबोनाची लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लेवल 3314 जो है ना ये एनएफपी का ब्रेकआउट है, जब एनएफपी ने लास्ट टाइम स्पीड अपसाइड की तरफ गई। और अगर ये टूटा तो फिर मार्केट 3292 और 81 तक जाएगी। और इसके नीचे डिस्काउंट जोन है और डिस्काउंट जोन वो होता है जहां पे मार्केट मेकर ऊपर अपना प्रॉफिट टेकिंग करके इस जगह लिमिट्स लगाते हैं और फिर इसके बाद लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है और नीचे जो है ना वो आपका वो डिमांड जोन है, जो कि वक्त के लिहाज से आपको बताया जाएगा। तो जो जो जोन मैंने बताया उस जोन के ऊपर मार्केट जाए तो एक्शन लीजिए, ठीक है। अच्छा, गाइस H4 के ऊपर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो कल के दिन मार्केट ने इस ट्रेंड ये असेंडिंग चैनल बना रही थी, गैप मार्केट ने फिल किया। फिर कल जब मैं वीडियो बना रहा था ये मैंने एक लाइन लगाई थी, मैंने कहा H4 को 3372 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये अच्छा साइन है कि मार्केट 34 के लेवल को टच करे, बट क्लोजिंग देखें स्पाइक लेके नीचे, नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड, फिर उससे बड़ी कैंडल डाउन निकली और इसको ब्रेक किया इस चैनल को। ये अगर आप फोकस करें
तो यहाँ पे आपको लगेगा ये डाउन आई, मार्केट ऐसे रिट्रेस किया फिर डाउन आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे करके अगर फिर एक लेवल चैनल बना के ब्रेक करती है, तो ये एक जेन्युइन जो है ना वो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है, गोल्ड की। तो यहाँ पे गाइस ये वाला बेरिश इंगल्फिंग है, मार्केट डेफिनेटली जो है ना वो हिट कर सकती है 45-48 के एरिया तक। फिर वहां से अगर ड्रॉप होती है तो एक जेन्युइन जो है ना वो ड्रॉप बनता है। फिर ये लो, लास्ट जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है 3329, इसको H4 नीचे क्लोज करती है तो फिर मार्केट हिट करेगी 3314, फिर रिट्रेस करेगी अगेन और यहाँ से इस डिमांड जोन के आसपास जा सकती है, जो कि 3281 का जेन्युइन है। अब मैं लेवल्स आपको मार्क करके दे सकता हूँ। तो फ्राइडे वाले दिन टेक्निकल भी मोस्टली फेल हो जाते हैं, इसकी वजह कि मार्केट में थोड़ी फेक मूव भी देखने को मिलती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वन जो है ना वो 3350 है, रेजिस्टेंस टू 3368 और रेजिस्टेंस थ्री जो है ना 8690 का एरिया। सपोर्ट वन जो है ना 3322 और 306 और सपोर्ट थ्री जो है ना वो 3290 और 3284 का एरिया। इन एरिया में जाए तो आप अपनी एंट्री प्लान करें और इंशाल्लाह जरूर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम बात करें कल के, जैसे मैंने शेड्यूल आपको दिया था, कोई खास चेंज नहीं है, सेम उसी तरीके से ये है। H4 का दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ रीजन के साथ कि आज 15 अगस्त 2025 है, मार्केट ऑलमोस्ट 37 के आसपास, 50% बाय और सेल प्रेशर यानी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, ठीक है। बेस्ट रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया था 48 या 50 पहला, इसके ये माइनर सप्लाई जोन है, इंट्राडे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। और इसके लिए आर टू जो है 65 ये की रेजिस्टेंस है, और लास्ट जहां पे मार्केट ब्रेकआउट हुई थी, और 80 जो है ना 3380 ये जो है ना ये रिजेक्शंस, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस कि मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट हाइट करके अगर वापस आती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है। कमिंग सपोर्ट जो है ना वो 3325 है, जो कि फ्रेश डिमांड जोन है, और 3310 ये टेक्निकल सपोर्ट है, और प्रीवियस मार्केट जब अपसाइड की तरफ गई थी, और 3295 जहां पे लास्ट बुलिश मोमेंटम बना था। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल बुलिश मोमेंटम मेंटेन रह सकता है अगर 3325 से अबव मार्केट रहती है, स्टेबल रहती है, तो फिर मार्केट लाजमी रिट्रेस कर सकती है 65 के एरिया तक। और अगर मार्केट आज 331210 को नीचे ब्रेक करती है, फिर मार्केट डेफिनेटली 3290 और 3280 के लेवल को हिट करने सकती है। हमारी वीडियो जस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए, आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे ना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।